Hi everyone, today I am discuss about wave optics. इससे पहले हम रे ऑप्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑप्टिक्स होती क्या है, पहले इसका हम इंट्रोडक्शंस, वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शंस क्या होता है। वेव ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले ऑप्टिक्स होती क्या है। ऑप्टिक्स इससे पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिक्स होती है क्या, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट और लाइट से रिलेटेड टर्म्स, रिलेटेड एपरेटस, जिस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। रिलेटेड टू लाइट, ये क्या है आपका, रिलेटेड टू लाइट, यानी हम ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, रिलेटेड टू लाइट की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी रिलेटेड टू लाइट यानी ऑप्टिक्स कहते हैं। अब होती क्या है लाइट, लाइट होती क्या है, लाइट किसे कहते हैं, लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ, इट इज ए फॉर्म ऑफ, क्या होती है, एनर्जी का फॉर्म होती है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की फॉर्म होती है। यानी ये इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। और इसके अलावा इन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेवल करने के लिए मीडियम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मीडियम। यानी ट्रेवल करने के लिए इसके, देखो, यानी लाइट क्या होती है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ट्रांसवर्स वेव होती है। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या मीडियम, देखो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसे तो हम कहते हैं लाइट। लाइट क्या होती है, एक मैंने कहा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। यानी एक लाइट क्या होती है, पैकेट्स और बंडलों के रूप में आगे बढ़ती है। यानी लाइट क्या होती है, एक पैकेट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, यानी पार्टिकल होते हैं। यानी हम इसकी एनर्जी यानी फोटोन के रूप में, फोटोन के रूप में क्या होती है, ये आगे बढ़ती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लाइट। अब इसमें हमने इससे पहले डिस्कस किया था रे ऑप्टिक्स। व्हाट इज द रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स किसे कहेंगे हम, देखिए रे ऑप्टिक्स, देखिए रे, रे ऑप्टिक्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं उससे पहले, वेव ऑप्टिक्स से थोड़ा पहले। रे ऑप्टिक्स होता क्या है, देखो रे की मीनिंग होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसी लाइट जो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। यानी आपके लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे के मतलब होते हैं स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट लाइन के अलोंग लाइट का ट्रेवल करना, या इसके स्ट्रेट लाइन के अलोंग लाइट ट्रेवल कर रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रे ऑफ ऑप्टिक्स। इस फिनोमिना को जो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है। यानी ये क्या होती है आपकी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, यानी ये है आपके जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्टिकल्स के रूप में क्या होती है, आगे बढ़ती है छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, या पैकेट या बंडल के रूप में एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। यानी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं आपके पार्टिकल्स, उसे हम कहेंगे रे ऑप्टिक्स। यानी उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे रे ऑप्टिक्स। अब आती है वेव ऑप्टिक्स। हमने कहा था ये लाइट क्या है आपकी पैकेट्स और बंडलों के रूप में, यानी पार्टिकल्स के रूप में आगे बढ़ रही है। तो वेव के अंदर क्या करेंगे हम, वेव ऑप्टिक्स, देखो लाइट क्या करती है, पार्टिकल्स के, ये पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी होती है इनके पास, ये क्या करते हैं आपके एक वेव नेचर में, यानी वाइब्रेट करते रहते हैं। देखो अगर ये पार्टिकल सीधे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे हमने रे ऑप्टिक्स कहा। अगर ये पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस में, यानी इसका वेव नेचर होता है, ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे वेव नेचर, यानी इसे कहेंगे, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे वेव ऑप्टिक्स। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी वो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं, बहुत छोटा छोटा होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है आपकी, वेव होती है, ठीक है। यानी लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें आई थी। जो लाइट ऑलवेज ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइंस, मींस स्ट्रेट लाइन में कब ट्रेवल करती है, देखिए
ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अकर्स इन होमोजीनियस मीडियम की बात करते हैं, होमोजीनियस मीडियम, यानी लाइट ट्रेवल कर रही है आपकी होमोजीनियस मीडियम में। होमोजीनियस मीडियम मीन्स जहां पर उसके फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं आपकी वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, तब वो क्या करती है आपकी स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है आपकी ऊपर नीचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with wavelength which can be detect by or not detect by human eyes। कुछ हम डिटेक्ट कर लेते हैं हमारे आईज के द्वारा, कुछ हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये रेडिएशन हो गया या ये लाइट होगी, इसे हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। देखिए इसमें इससे पहले स्टडी करने पर यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज आई, कहाँ पर आपकी रे ऑप्टिक्स फेल हुई। देखो पहले जो थ्योरी दी थी न्यूटन्स क्रपस्कुलर थ्योरी, देखो न्यूटन क्रपस्कुलर थ्योरी क्या होती है, न्यूटन्स क्रपस्कुलर थ्योरी, क्रपस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स क्रपस्कुलर थ्योरी। देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, हालांकि ये थ्योरीज उतने सक्सेस नहीं हो पाए, इस थ्योरी वेव ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरी लाइट सोर्सेस, जो भी एवरी लाइट सोर्सेज, जो एवरी लाइट सोर्स है आपका, एवरी लाइट सोर्सेज टीनी पार्टिकल्स, एवरी लाइट सोर्सेज क्या होते हैं, टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड कहते हैं क्रस्पिकल्स, कॉल्ड क्रस्पिकल्स, कॉल्ड क्रस्पिकल्स। देखो ये न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने थ्योरी दी, आइजैक न्यूटन ने थ्योरी दी जो रे ऑप्टिक्स को तो एक्सप्लेन कर पाया, वेव ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। न्यूटन्स क्रपस्कुलर थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग जो एवरी लाइट सोर्स है वो क्या है, टीनी पार्टिकल्स है, टीनी पार्टिकल्स हैं, और इन्हें हम कहते हैं कॉल्ड क्रपस्कल्स, यानी ये क्रपस्कल्स जो है आपके पार्टिकल्स हैं। ये किस टाइप के हैं आपके, दीज आर, ये होते हैं इलास्टिक होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं आपके, इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक और रिजिड और मासलेस, मासलेस होते हैं, और डिफरेंट शेप्स एंड साइज होते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइज, डिफरेंट शेप्स एंड साइज। देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्रपस्कुलर थ्योरी एवरी लाइट सोर्स टीनी पार्टिकल्स कॉल्स क्रपस्कल्स, लेकिन ये क्रपस्कल्स किसे कहते हैं, हम एक पार्टिकल, एक टाइप का पार्टिकल ही है, लेकिन न्यूटन के अनुसार उस पार्टिकल को कहा गया है क्रपस्कल्स। वो एवरी लाइट सोर्सेज टीनी पार्टिकल्स होते हैं और उन्हें कहते हैं क्रपस्कल। ये इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, मासलेस होते हैं और डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्रपस्कल थ्योरी। देखो क्रपस्कल ट्रेवल्स, यानी क्रपस्कल मींस ये क्रपस्कल ट्रेवल्स है आपका, क्रपस्कल्स ट्रेवल्स, यानी क्रपस्कल मींस यहां पर पार्टिकल ही ले गया, क्रपस्कल ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, क्रपस्कल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन in with different speed in different medium, straight lines with different क्रपस्कल travels in straight lines with different medium and different speed, different speed according to Newton's क्रपस्कुलर theory। क्रपस्कल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस विद डिफरेंट मीडियम इन डिफरेंट स्पीड। जैसे यहां पर उन्होंने एक, यहां पर थ्योरी फेल हो चुकी थी, उन्होंने कहा था डेंसर मीडियम में जो लाइट होती है आपकी, डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं,
उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ग्रेटर देन होती है। कहा स्पीड ऑफ लाइट जो होती है डेंसर मीडियम में ग्रेटर देन होता है इन कंपेयर टू रेयर मीडियम्स। तो यहां पर ये थ्योरी क्या हो जाती है आपकी फेल होती है। इसके अलावा और भी कुछ सुझाव आगे आए इन्होंने, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट शेप ऑफ साइज, हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। देखो जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, और ब्लू हो गया, येलो हो गया, और ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, और ग्रीन हो गया। ये क्या है? अलग अलग टाइप के। देखो इन्होंने क्या कहा, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट डिफरेंट शेप और साइज होते हैं। यानी डिफरेंट कलर ऑफ लाइट जो क्रॉस्पेकल्स है, आपके पार्टिकल है, उसके डिफरेंट कलर जो होते हैं डिफरेंट शेप और साइज के कारण होते हैं। तो ये क्या थे आपके न्यूटन्स क्रैप्सकुलर थ्योरी थी। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्रैप्सकुलर थ्योरी एवरी लाइट सोर्स टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड क्रैप्सिकल्स, इलास्टिक, रिजिड एंड मासलेस। ये कैसे? दीज आर इलास्टिक, रिजिड एंड मासलेस, डिफरेंट शेप एंड साइज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रैप्सिकल ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइंस विद डिफरेंट मीडियम इन डिफरेंट स्पीड। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वो ग्रेटर देन है डेंसर मीडियम मीन्स वाटर में ज्यादा। इसका मतलब क्या कहा इन्होंने? वाटर में क्या है? ज्यादा है इन कंपेयर टू एयर, जो यहां पर फेल होती है एक बार ये थ्योरी। नेक्स्ट है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। जैसे वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। तो डिफरेंट जो कलर्स है डिफरेंट शेप और साइज होता है कहा इन्होंने। ठीक है, तो इसके अचीवमेंट क्या थे? न्यूटन्स क्रैप्सकुलर थ्योरी के अचीवमेंट क्या थे? क्या क्या मिला हमें यहां से? देखो क्या नहीं मिला, क्या मिला। तो जो नहीं मिला वो हमें कहां मिली? वेव ऑप्टिक्स में मिली। देखो क्या मिला हमें, इसके अचीवमेंट क्या थे? देखिए न्यूटन्स क्रैप्सकुलर थ्योरी के अचीवमेंट, इसके अचीवमेंट देखिए इसके अचीवमेंट क्या थे, क्या क्या मिला इन्होंने कहा, ये शो किया कि जो लाइट है ये क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशंस, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशंस। यानी कोई लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करती है? मूवमेंट करता है। ये अचीवमेंट ये मिली इनको, जो हम डिस्कस कर चुके हैं यानी रे ऑप्टिक्स में। सेकंड अचीवमेंट क्या था इन्होंने? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड अचीवमेंट ये था, इन्होंने ये भी प्रूव किया कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स क्रैप्सकुलर थ्योरी। ठीक है, या इसके अलावा यहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस जो भी है आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात, ये भी दिए, ये भी क्या थे? वेरीफाई हुए यहां से। नेक्स्ट क्या है आपका यहां पर? थर्ड है रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ये भी अचीवमेंट है न्यूटन्स क्रैप्सकुलर थ्योरी को, ये भी एक्सप्लेन किया गया इस थ्योरी की हेल्प से। ठीक है, जो कांट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया फिर ये? इतनी चीजें तो एक्सप्लेन कर पाया, क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन किया। इसके अलावा इलास्टिक कोलिजन ऑफ क्रॉप, ये भी शो कर पाया। क्या अचीवमेंट, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? कांट एक्सप्लेन, यहां पर थ्योरी कांट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या एक्सप्लेन नहीं कराया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, INTERFERE, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको ये क्या नहीं कर पाया? एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट डिफ्रैक्शंस, डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड है पोलराइजेशन,
देखो ये न्यूटन्स क्रपस्कुलर थ्योरी के अचीवमेंट इतने थे, और यानी इतने अचीवमेंट थे और ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसको बाद में हाइगन्स ने एक्सप्लेन किया। तो न्यूटन्स थ्योरी कुछ बहुत चीजें एक्सप्लेन कर पाए इसी दौरान। ये क्रपस्कुलर थ्योरी 1675 के आसपास मिली थी। इसी दौरान डच जो साइंटिस्ट थे हाइगन्स, ये भी रिसर्च कर रहे थे, यानी 1678 के आसपास कर रहे थे, लेकिन इनकी थ्योरी को ज्यादा मान्यता नहीं मिली क्योंकि नाम ही काफी होता है न्यूटन्स। तो न्यूटन की थ्योरी उस तरह क्या थी, ज्यादातर नाम के उससे अचीवमेंट्स, उस थ्योरी को ज्यादा नाम मिला, तभी उसको हमने देखा। देखो अब न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, देखो उसके बाद फौकॉल्ट हुआ करते थे, एक साइंटिस्ट थे फौकॉल्ट, उन्होंने कहा था जो रेयरर मीडियम में होती है लाइट की स्पीड ऑफ लाइट, वो ग्रेटर देन होती है। फौकॉल्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1850 की बात की। हालांकि डच साइंटिस्ट हाइगन्स इसी दौरान क्या करते रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तब उनकी थ्योरी को मान्यता उतनी नहीं मिली जितनी न्यूटन की मिली थी, क्योंकि न्यूटन एक बड़ा नाम था, तभी उसकी फेल थ्योरी भी कुछ चली। फौकॉल्ट की बात करते हैं, इन्होंने 1850 में क्या प्रूव किया, ये प्रूव किया जो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन होती है किसके, इन कंपेयर टू डेंसर मीडियम में। ठीक है, इसके बाद कौन सी थ्योरी अस्तित्व में आई, हाइगन्स थ्योरी, जो क्या कर पाया, देखो वह भी कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखो क्या होती है हाइगन्स वेव थ्योरी, यानी हाइगन्स वेव थ्योरी डिस्कस बाद में करेंगे, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। देखो इन्होंने कहा लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है, ये भी कुछ बहुत फेल हुई है थ्योरी, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या नहीं कर पाई, इन्होंने कहा लाइट क्या है, इज ए मैकेनिकल वेव है, इज ए मैकेनिकल वेव। ठीक है, इन्होंने जिसके लिए क्या चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्स टू मीडियम। इन्होंने एक मीडियम की कल्पना की, क्या थी मीडियम, ईथर्स मीडियम, यानी ईथर मीडियम लिया आपने, ईथर मीडियम की बात की। क्या होता है ईथर मीडियम, या ईथर थ्योरी दी इन्होंने। देखो ये भी एक्सप्लेन कहीं हद तक सक्सेस थी, लेकिन ये भी कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लाइट क्या कहा, मैकेनिकल वेव है, और इसके लिए व्हिच रिक्वायर्स टू मीडियम, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इन्होंने ईथर मीडियम की कल्पना की, ईथर मीडियम की कल्पना की। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दी, ईथर्स थ्योरी, ए वेरी डाइल्यूट। देखो क्या होती है ईथर मीडियम, किसे कहते हैं आपका, ए वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ईथर्स मीडियम। हाईली इलास्टिक मीडियम is called ईथर्स मीडियम। देखो यानी ये थ्योरी भी न्यूटन्स क्रपस्कुलर थ्योरी के आसपास आए, लेकिन इतनी मान्यता नहीं मिली जितनी इसको मिलनी थी। न्यूटन एक बड़ा नाम था इसके सामने, तो न्यूटन की थ्योरी ज्यादा मान्यता थी। जब 1850 में फौकॉल्ट ने डेंसर यानी रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है इन कंपेयर टू डेंसर, देन उसके बाद हाइगन्स वेव थ्योरी ज्यादा अस्तित्व में आई। तो उन्होंने कहा हाइगन्स के अकॉर्डिंग क्या थी, लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है, व्हिच रिक्वायर्स मीडियम, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट्स होती है। उन्होंने ईथर्स मीडियम की बात की, ईथर मीडियम की बात की। ये क्या होता है, ए वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। वेरी डाइल्यूट और हाईली इलास्टिक मीडियम्स इज कॉल्ड ईथर्स मीडियम, इज स्प्रेड एवरीवेयर कहा था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर थ्योरी की बात करते हैं तो इन्होंने कहा इज स्प्रेड एवरीवेयर,
हर जगह क्या है, ये ईथर मीडियम है कहा था, ये क्या, ए वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम्स इज कॉल्ड ईथर से मीडियम इज स्प्रेड एवरीवेयर। तो इसके अचीवमेंट क्या थे, क्या अचीवमेंट थे, हाइगेंस वेब थ्योरी के अचीवमेंट क्या क्या थे, देखिए जहां से वेब ऑप्टिक्स अस्तित्व में आई है तो इसके अचीवमेंट आपके थे, पहला इन्होंने भी शो किया, ये क्या है, लाइट क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन शो किया था, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन। अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, किसके अचीवमेंट्स, यानी हाइगेंस थ्योरी के अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या है इसके अचीवमेंट, पहला अचीवमेंट है रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन, दूसरा जो हम डिस्कस कर चुके हैं कहां पर, रे ऑप्टिक्स में, दूसरा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी क्या थी इसकी अचीवमेंट, यानी ये न्यूटन्स क्रैप्सुलर ने भी शो किया था। इसके अंदर जो भी आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट अचीवमेंट था इसका रिफ्रैक्शंस, जो न्यूटन्स क्रैप्सुलर थ्योरी भी, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट अचीवमेंट था रिफ्रैक्शन, इसके अंदर भी जो भी रूल आते हैं ये आया। नेक्स्ट अचीवमेंट था जो आपकी न्यूटन्स क्रैप्सुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। न्यूटन्स क्रैप्सुलर से आगे निकल चुकी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट था इसका डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट था डिफ्रैक्शन, इसको भी एक्सप्लेन कर पाया, जबकि न्यूटन्स क्रैप्सुलर थ्योरी डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो था आपका पोलराइजेशन। तो ये तो है आपकी वेव ऑप्टिक्स, मींस कुछ चीजें क्यों आवश्यकता पड़ी हमें वेव ऑप्टिक्स की। देखो कुछ चीजें हम रे ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन कर पाए, रेक्टिलिनियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शंस। तो इसके अलावा हमें वेव ऑप्टिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन के लिए हमें वेव ऑप्टिक्स की आवश्यकता पड़ी। तो हमें कुछ हद तक हाइगेंस वेव थ्योरी, इसके हाइगेंस के हेल्प से हमने इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे हाइगेंस वेव थ्योरी पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।